या अल्लाह, आज शबे बारात है। आज हमारी ज़िंदगी की एक और किताब बंद होगी जिसमें ना जाने कितनी तादाद में गुनाह ही गुनाह भरे पड़े होंगे। इसमें ऐसे ऐसे गुनाह होंगे जिनमें से कितने तो हमें पता भी ना होंगे। झूठ, चुगली, हसद, तकब्बुर, दिल आज़ारी, वादा खिलाफी, चोरी, मक्कारी, दगा, माँ बाप की नाफरमानी, धोखा, ना जाने कैसे कैसे गुनाह हमारी ज़िंदगी की इस किताब में लिखे होंगे। या अल्लाह ताला, इससे पहले कि तू इस किताब को आज बंद करे, हम तुझसे मगफिरत का सवाल करते हैं। यकीनन मेरे रब, हमने बेशुमार गुनाह किए हैं, जानबूझकर भी और अनजाने में भी। अगर तू हमें हमारे कर्मों के बदले कुछ अता करेगा तो ये सच है मौला, हमें कुछ ना मिलेगा सिवाय अज़ाब के। या अल्लाह ताला, हमें हमारे अमाल के बराबर नहीं, अपनी रहमत के बराबर नवाज कि बेशक हमारे गुनाह ज़्यादा है लेकिन तेरी रहीमी करीमी उससे कई ज़्यादा बड़ी है। या अल्लाह, हमारे हालात पर रहम फरमा, इससे पहले कि अमाल नामा बंद हो। तू हम सब जो इसे पढ़ रहा है उन सब की, उनके माँ बाप की, उनके घर वालों की, उनके मरहुमीन की, हर उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। हम सब के नामे आमाल में जितने भी गुनाह हैं उन्हें अपनी रहमत से, अपनी शान करीमी से उन गुनाहों को नेकियों में बदल दे। या अल्लाह, आने वाली किताब में भी बेशक सब कुछ लिख चुका होगा, जैसे हमारी मौत, जिंदगी, निकाह, हज, रिस्क और भी बहुत कुछ। या अल्लाह ताला, आने वाला साल हमारे लिए आफियत भरा हो, हम आने वाली मुसीबतों को टाल दे। बेशक दुआएं करते रहना चाहिए क्योंकि खुद रब ताला कुरान करीम में फरमाता है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। और बेशक अल्लाह वादे के खिलाफ ही नहीं जाते। बेशक दुआओं से तकदीरें भी बदल जाती हैं। बेशक दुआएं ही तो है जो मोमिन का हथियार है। अपने अल्लाह ताला के जो हुकूक पर माल किया है उसकी आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लोगे और अपनी खताएं बख्शवा लोगे। लेकिन अगर आपने बंदों के कोई भी हक पे माल किया है तो उसकी माफ़ी उन्हीं से मांगिए। यकीन कीजिए आखिरत का मामला बहुत सख्त है। वहाँ आप चाह कर भी उन लोगों से माफ़ी नहीं मांग पाओगे जो दुनिया में आपसे नाराज़ थे, और नाराज़गी में आप दोनों ही दुनिया से रुखसत हो लिए। वहाँ हशर में अपनी माँ अपनी नहीं होगा, ना ही बाप अपना होगा, कोई किसी का नहीं होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। माफ़ी मांगने का तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि बड़े बड़े मैसेज माफ़ी नामे आगे फॉरवर्ड कर दीजिए और समझ लिया जाए कि माफ़ी हो गई। जिस तरीके से आपने सामने वाले के दिल को दुखाया है, उसकी घीबत की, उसकी बदनामी की, उसका 4 लोगों में जलील किया, उसके पैसे दबा दिए, कुछ भी किया हो तो उन्हें कॉल कीजिए, हिम्मत करके उनसे माफ़ी मांग लीजिए। इंशाअल्लाह वो आपके नरम लहजे को देखकर आपको माफ़ कर देंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। जब तक वो माफ़ नहीं करते आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए, इंशाअल्लाह एक दिन माफ़ी मिल ही जाएगी। सबसे पहले हो सके तो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगिए। अगर उनका जाने अनजाने में आपने दिल दुखाया हो तो आज उनके पास बैठकर उनके हाथों को चूमकर उनसे माफ़ी मांग लीजिए। बेशक वो वालिदैन हैं, वो कहाँ अपनी औलाद से नाराज़ होंगे, लेकिन आपकी इस अदा को देखकर उनके दिल को जो सुकून मिलेगा वो हर माँ बाप का हक है। हर माँ बाप को वो सुकून मिलना ही चाहिए। घर में अगर बुजुर्ग शख्सियात है, मतलब हमारे दादा दादी या नाना नानी, तो उनकी दुआएं लीजिए। बेशक उनकी दुआएं अनमोल हीरो की तरह है, ये किसी किसी को ही नसीब होती है। अल्लाह ताला हम सब के हालात पर रहम फरमाए। आज हम सब के नामे अमाल को बंद करने से पहले हमारे हर गुनाह को नेकियों में बदल दे, आमीन। आने वाले साल में जो रिस्क की तलाश में है, हक हलाल वाला रिस्क नसीब हो। जो रिश्तों की तलाश में है उन्हें सुन्नतों भरे रिश्ते नसीब हो जाए। जो बे औलाद है उन्हें नेक सौलीन औलाद नसीब हो। जो खुद का घर लेना चाहते हैं उन्हें खुद का घर नसीब हो जाए। जो कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं उनके कर्ज उतर जाए। जो बेवजह के मुकदमे में फंसे हैं उन्हें उनसे छुटकारा मिल जाए। आने वाली बुक में हम सब के लिए बेशुमार खुशियाँ दी जाए,
आमीन। दुआओं में याद रखना मुझ बदकार को भी कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप की और हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। आमीन। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद दिस अकाउंट।